इतना कड़ा भी मत उठाइए कि कोई भी सिस्टम चूर चूर हो जाए। ऐसे ऐसे पदाधिकारी जब सक्षम पदाधिकारी हैं उनको उसी जगह पर लगाइए ताकि बिहार का कुछ भला हो। और हम तो कहेंगे कि उनको भाई प्रधान सचिव बना दीजिए कि सब विभाग को देखें, कहाँ एक्ट करना है उनका इशारा होता है, कहाँ नहीं करना है उनका इशारा होता है। और वो इशारा के पाठक जी को मिला हुआ है तो ये राष्ट्रीय जनता दल समझे। अरसों तक काम भी आपने किया है। जो परिस्थिति महागठबंधन सरकार की अभी चल रही है, पहले स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफ़र हुआ तो उसे तत्काल रोका गया, फिर उसके बाद आलोक मेहता जो कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के करीबी माने जाते हैं, उनके विभाग में भूमि राजस्व विभाग में ट्रांसफ़र हुआ, उसे रोका गया। कैसे देख रहे हैं इन तमाम चीज़ों को? देखिए, तो सरकार का आंतरिक मामला है और सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी का ये अपना उनका विशेषाधिकार है, किसी के ट्रांसफ़र पोस्टिंग किसी विभाग की समीक्षा कर सकते हैं। अब समीक्षा उपरांत तो गलत पाए हैं तो गलत पाने के बाद वो रद्द किए हैं तबादला को। और उनका कहना है, आप लोग को भी बोले हैं कि भाई कुछ गड़बड़ियाँ थी उसके कारण हम ऐसे किए। तो गड़बड़ियाँ थी तो उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए जो दोषी है। मैं तो यही मांग करता हूँ कि आपने जो समीक्षा किया और समीक्षा में जो आपने गड़बड़ियाँ पाई, तो गड़बड़ी अगर हुई है तो गड़बड़ी करने वाले को भी दंडित करना चाहिए। सिर्फ रद्द कर देने से, खाना पूर्ति करने से काम नहीं चलेगा। और ये गड़बड़ियाँ जो हम लोग को समझ में आता है और भी दूसरे विभाग में हुआ है, और विभाग जो बड़ा बड़ा विभाग है वहाँ भी उनको ध्यान देना चाहिए। अगर वहाँ नहीं ध्यान देते हैं और किसी एक व्यक्ति को बलि का बकरा बनाते हैं तो उसको जस्टिस नहीं कहते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ इसको नहीं कहते हैं। समानता का अधिकार सबके साथ होना चाहिए, एक व्यक्ति को बलि का बकरा नहीं बनाना चाहिए। अच्छा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरीके से के पाठक को शिक्षा विभाग उन्होंने दिया, कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने अधिकारियों को अन्य अन्य विभाग में जो है वो भेज रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी का पूरा अधिकार है, किसी भी विभाग को कंट्रोल कर सकते हैं, किसी विभाग को अपने हिसाब से चला सकते हैं। पदाधिकारी तो उनके आदेश के पर हैं, किसी पदाधिकारी को जो कहेंगे सो करेंगे। इसलिए अब खास कर करके कुछ ऐसे विभाग जैसे शिक्षा विभाग है, राजस्व विभाग है, बहुत ही इम्पोर्टेंट विभाग है, जनता से जुड़ा हुआ विभाग है, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, ये सब कुछ विभागें हैं जो गरीब जनता से जुड़ा हुआ है। स्वास्थ्य की सुविधाएं, चाहे ज़मीन की समस्याएं, चाहे और भी शिक्षा की बात हो, ये सब विभाग में तो पदाधिकारी कड़े होने ही चाहिए जो अच्छा काम करे। और आप के पाठक जी को लाए हैं, के पाठक जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि ठीक है, आपने शिक्षा में कुछ सुधार करने का कदम, बहुत कड़ा कदम उठाया है। इतना कड़ा भी मत उठाइए कि कोई भी सिस्टम चूर चूर हो जाए। लेकिन आपके काम करने पर हमको डाउट नहीं है, लेकिन उन विभागों पर भी ध्यान देना चाहिए, स्वास्थ्य विभाग हो, रेवेन्यू हो। और ऐसे ऐसे पदाधिकारी जब सक्षम पदाधिकारी हैं उनको उसी जगह पर लगाइए ताकि बिहार का कुछ भला हो। और हम तो कहेंगे कि उनको भाई प्रधान सचिव बना दीजिए कि सब विभाग को देखें, अगर आपको लगता है कि ये सक्षम है। लेकिन हमको जो समझ में आता है कि सारे पदाधिकारी सक्षम हैं, उनके माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर वो एक्ट करते हैं। कहाँ एक्ट करना है उनका इशारा होता है, कहाँ नहीं करना है उनका इशारा होता है। और वो इशारा के पाठक जी को मिला हुआ है तो ये राष्ट्रीय जनता दल समझे कि कितने बेइज्जत होकर के आप साथ में रहोगे। तो आपने सुना, संतोष सुमन जी को स्पष्ट रूप से कटिहार गोलीकांड मामले पर भी कहते नजर आ रहे हैं कि अब तो प्रदर्शन करने में भी, जनता के मुद्दों को उठाने में भी डर लग रहा है। खैर, स्टूडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।